अगला प्रश्न है राधाशरण जी आपसे कि भगवान से क्या मांगना चाहिए। जी हम भक्ति पूजा पाठ करते हैं तो भगवान से मांगना क्या चाहिए, क्या डिमांड रखें हम भगवान से, जी ये आप बताएं। इसके लिए तो जो सर्वोपरि बात है जो आपके जीवन में देखने को मिला, जब आप एक बार गीता जी की व्याख्या कर रहे थे तो उस समय आपके मुखारबिंद से एक शब्द निकला था, वो ये जो अब तो मेरी प्रार्थनाएं भी मिट गई है। मैं ये शब्द को पकड़ लिया और कहा वास्तव में यानी कितनी ऊंची स्थिति है, ये क्या चीज़ है जब प्रार्थना भी मिट गई। ये भी नहीं कह रहे ठाकुर जी आप आओ मुझको प्रेम, तो कुछ भी नहीं, बस प्रार्थना मिट गई है। तो वास्तव में यदि मांगने की बात है तो सर्वोपरि बात तो यही है जब दो कुछ भी मन न मांगे। एक हो जाए। जी जब दो मन एक हो जाए, जी फिर लेन देन समाप्त हो जाता है, फिर वहाँ देना ही लेना है, लेना ही देना है, कोई भेद नहीं, बड़े छोटे का कोई अंतर नहीं रह जाता और कोई भी डिमांड नहीं रहती, क्योंकि सब कुछ तो एक है। जो उनका सो मेरा, जो सो मेरा जो उनका, जो उनका मन की वही मेरे मन की, जो मेरे मन की उनके मन की। जब इतना एक हो चुके हैं फिर मांगना किससे, किस लिए मांगना। जी जी यही बात है ना, प्रेमी प्रेम प्रेमास्पद यद्यपि तीनों एक, तन मन द्वैता द्वैत है गए प्रेम की टेक। बिल्कुल। तो वास्तव में कोई प्रेम में कुछ मांगना नहीं रहता, प्रेम में तो देना ही देना होता है, लेना। बल्कि हमारा दिया हुआ उनको स्वीकार वो ना भी करें ये भी इच्छा नहीं, उनको अच्छा लगे स्वीकार करें, ना अच्छा लगे ना स्वीकार करें। उनको मुझसे बात करना अच्छा लगे बात करें, नहीं बात करना अच्छा लगे ना करें, क्योंकि हमारा मन तो उनका मन हो चुका। उनको क्या अच्छा लगता है और उनको वही अच्छा लगता है वो जो करते हैं, इसलिए उनकी कृति को स्वीकार करें सहर्ष। फिर प्रार्थना नाम की कोई चीज़ नहीं बचती। जो भगवान से एक हो चुके हैं, प्रेम में इतने एक हो चुके हैं, वहाँ द्वैत, वहाँ दो रहे नहीं, एक ही हो गया। हाँ, तो वहाँ जो उनका सो मेरा और उनकी रुचि अपनी रुचि। नारद जी इसी को कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में, तत् सुखी सुखित्व, यानी उसके सुख में सुखी होना। और वो तो सुखी है ही है, वो तो सुखी है ही, वो कभी दुखी होते नहीं तो बस उनको देख देख करके हम सुखी हो रहे हैं, ये प्रेम है। यदि उनके सुख की अनुभूति देखो, जैसे उदाहरण के रूप में हमारे ऊपर कोई दुख संकट आया, ये क्यों आया, मेरे प्रभु की इच्छा से। तो मेरे प्रभु ने ऐसी इच्छा क्यों कि जो हमको दुख संकट आई है मेरे कर्मों का फल है, तो मेरे कर्मों के अनुसार प्रभु ने मेरे लिए जो भी विधान किया मेरा उसमें भला है। तो मैं प्रार्थना क्यों करूं, प्रभु ये दुख मिटा दो, क्यों मिटा दो, उन्होंने गलत किया क्या, उन्होंने ठीक है, इस बात पे विश्वास रखो। इसलिए कहा कि चाह तुम्हारी ही हो प्यारे, नित्य निरंतर मेरी चाह, इससे अलग कभी मेरे मन में उठे न मालिक कोई चाह। उठे कदाचित तो मालिक तुम मत पूरी करना वह चाह, बस अपने मन की ही करना मत करना मेरी कुछ परवाह। क्यों कि करते और करोगे जो कुछ प्रभु तुम मेरे लिए विधान, पूर्ण रूप से निश्चय ही उसमें होगा मेरा कल्याण। प्रेमी को अपने प्रीतम पर इतना विश्वास होता है, उनके हाथ में तलवार है और हमारे सर पर प्रहार कर रहे हैं और हम देख रहे हैं, तब भी हम कुछ नहीं कहेंगे। हमको पता कि गलत कर ही नहीं सकते। माँ के हाथ में डंडा, माँ को क्रोध आया हुआ है बच्चों को पीटने के लिए, तो बच्चे को भागने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि माँ बुरा कर ही नहीं सकती। बैठ जाए आंख बंद करके, माँ तू जो मर्जी कर, हमको पता तू जो करेगी अपने इस बच्चे के भले के लिए करेगी, तो फिर भागना किस चीज़ का, प्रार्थना किस चीज़ की। माँ मत मारो क्यों कहें, अरे माँ जो कर रही है भले के लिए कर रही है। इसी प्रकार डॉक्टर हाथ में छुरी है, इंजेक्शन है, कैंची है और काट पीट करेगा, लेकिन हमको कोई शिकायत नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, क्योंकि हमको पता डॉक्टर साहब जो भी करेंगे भले के लिए करेंगे। तो यहाँ प्रार्थना कैसी, डॉक्टर साहब ऐसे नहीं करो ऐसे करो, डॉक्टर साहब ऑपरेशन मत करो, अरे कुछ ना, डॉक्टर वही करेगा जिसमें तेरा भला है। इसी प्रकार से प्रार्थना परमात्मा से करने के लिए गुंजाइश ही नहीं बचती जब परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होता है। और वो जो करते हैं मेरे भले के लिए करते हैं, दुख भी दे रहे हैं तो मेरे भले के लिए दे रहे हैं। जब परमात्मा की इस करनी पर विश्वास हो जाए तो प्रार्थना नाम की कोई चीज़ नहीं बचती। फिर भी जो सकामी है, जिनके अंदर संसार की कामना है और संसार घुसा पड़ा है और भगवान के विधान को अनुकूलता में नहीं ले रहे हैं, सहर्ष स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना है। भगवान प्रार्थना सुनते हैं। तो जब भी कोई दुख संकट हो आप भगवान को पुकार सकते हैं। कोई खुशी आपको चाहिए और नहीं मिल रही, आप बेचैन हैं, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, तो भगवान आपकी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि भगवान से क्या मांगना चाहिए।
तो असली बात है भगवान से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। लेकिन यहाँ मांगने की जब बात आई तो फिर आप बताएं कि मांगे क्या, फिर जब मांगना नहीं है तो क्या मांगे। वैसे तो कहा ना कि हाथ जोड़ वंदन करो धरूं चरण पर शीश, ज्ञान भक्ति मोहे दीजिए परम पुरुष जगदीश, दया दृष्टि ऐसी करो करुणामय श्री राम, सब तज तब भजन करूं भगवान आठो याम। उनसे भक्ति मांगे, सब पे कृपा करूं यही भांति, सब तज भजन करहूं दिन राति। तो फिर हम कुछ, ये तो फिर वही ना मांगना हो गया ना ये भी तो नया मांगना है। लेकिन फिर भी यदि मांगे तो क्या मांगे? बस मांगे भी तो यही मांगे जो उनके लिए मांगे। ये तो भक्ति हो गई है। जी। लेकिन फिर भी लौकिक जो संसारी लोग हैं जी तो वो मांग सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी के 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो ये जो अभी मैंने बात कही वो ज्ञानी भक्तों, तो ज्ञानियों के लिए, ये ज्ञानियों के लिए बात है। लेकिन जो संसारी लोग हैं जी, तो वो सब प्रकार की कामना ठाकुर से कर सकते हैं। और ठाकुर जी सब पूरी करते भी हैं, जो उनके कल्याण में जो बाधक ना हो उसको पूरी करते हैं ठाकुर। बिल्कुल। सबसे अच्छी मांग तो यह कि प्रभु हम आपसे कुछ ना मांगे, बस यही सबसे ऊंची मांग है। लेकिन फिर भी आपके मन में संसार की कोई मांग हो, और यदि संसार की मांगना है तो सबसे ऊंची यही मांग है कि हे प्रभु दुख मिट जाए और सब सुख मिल जाए, सब दुख मिट जाए, इसका नाम है मुक्ति। सब दुख मिट जाए इसका नाम है मुक्ति, और सब सुख मिल जाए इसका नाम है भगवत प्राप्ति। क्योंकि भगवत प्राप्ति ही सर्व सुख है। संसार में किसी भी सुख का नाम सर्व सुख नहीं, सर्व सुख एकमात्र भगवान का नाम, सब सुख भगवान है। तो संसार की मांग कहीं भगवान भी हमारी पूरी कर दें, संसारिक मांगे, तब भी हम सुखी नहीं हो सकते। भगवान भी हमारी संसारिक मांग पूरी करें तब भी सुखी नहीं हो। जब ध्रुव ने मांगा अपने राज्य, बाद में पछताए थे, तो बाद में पछताते आए। तो हमको संसारिक सुख मिल भी जाए तो ये क्योंकि अनित्य है, क्योंकि भगवान भी चाहे हमको संसार का सुख दे, वो भी अनित्य है, क्षणिक है, समाप्त हो जाने वाला है। सबसे बड़ा दुख तो यह है कि हम माया के चक्कर में पड़े, जड़ मन के चक्कर में पड़े, दुख पे दुख झेल रहे हैं। और सबसे बड़ा सुख है भगवान की भक्ति करो, भगवान के चरणों की प्राप्ति करो। फिर भी यदि आपका मन नहीं मानता, इतना ऊंचा ज्ञान भक्ति भावना नहीं है, तो कोई बात नहीं, जो भी आपके मन में संसार की कामना भगवान से मांगे। लेकिन मांगने के साथ एक बात जरूर कह दिया करो, प्रभु ये तो हमारी अज्ञानी हम हैं, ये तो अज्ञानी मन है इसलिए संसार मांग रहा है, और ये मैं आपसे मांग रही हूँ, लेकिन जो आपकी इच्छा हो सो देना और नहीं इच्छा मत देना, क्योंकि जो आप करेंगे उसमें हमारा भला है।